नमस्ते दोस्तों। जिंदगी के इस बड़े स्टेज पे हम सब एक्टर्स हैं, अपनी मोमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं जबकि दूसरे पीछे रह जाते हैं? आज हम पावर के सीक्रेट्स जानेंगे प्रोफेसर जेफरी फेफर की किताब 7 रूल्स ऑफ पावर से। ये मैनिपुलेशन या जोर जबरदस्ती की बात नहीं है, बल्कि इन्फ्लुएंस की डायनामिक्स समझने की बात है, जो हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को शेप करती है। मेरे साथ इस जर्नी में एक्सप्लोर कीजिए इन रूल्स को, दूसरों को नीचा दिखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को एम्पावर करने के लिए और लास्टिंग सक्सेस का रास्ता इल्यूमिनेट करने के लिए। फेफर का पहला रूल एक्शन का कॉल है, सीज द पावर। उसके आपके पास आने का वेट मत करो, सीखने, बढ़ने और इन्फ्लुएंस बढ़ाने के अपॉर्चुनिटीज एक्टिवली ढूंढो। इसका मतलब हो सकता है चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स लेना, लीडरशिप रोल्स के लिए वॉलंटियर करना या सिंपली अपनी ओपिनियंस कॉन्फिडेंटली रखना। याद रखो, पावर उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है जो स्टेप अप लेने और अपनी जगह बनाने से नहीं डरते। इंदिरा गांधी को याद करो, एक ऐसी महिला जो मेल डोमिनेटेड पॉलिटिकल लैंडस्केप में इंडिया की प्रधानमंत्री बनी। उनकी जर्नी इस रूल को रिप्रेजेंट करती है, अपॉर्चुनिटीज को सीज करने और एक्सपेक्टेशंस को डिफाई करने की पावर का एक टेस्टामेंट। तो खुद से पूछो, आप कौन से अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो? आज आप कौन से बोल्ड मूव्स ले सकते हो अपनी पावर में स्टेप इनटू करने के लिए? अब यहाँ चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। फेफर हूं में स्टेटस क्वो को चैलेंज करने, कन्वेंशनल विजडम पर सवाल उठाने और लाइंस के बाहर कलर करने से नहीं डरने के लिए अर्ज करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि ट्रू इनोवेशन और प्रोग्रेस अक्सर नॉर्म को डिसरप्ट करने से स्टेम करते हैं। धीरूभाई अंबानी की स्टोरी के बारे में सोचो, एक विजनरी जिन्होंने बड़ा सोचने और इंडियन बिजनेस वर्ल्ड के एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को चैलेंज करने की हिम्मत की। उन्होंने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से खुद को आजाद किया, एंटरप्रेन्योरशिप के रूल्स को रीराइट किया और ऐसा करते हुए एक एम्पायर बनाया। लेकिन याद रखो, रूल्स को ब्रेक करना रेकलेस अबैंडन नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक और कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग है। यह एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को इतनी अच्छी तरह से समझने के बारे में है कि आपको पता हो कि कौन से रूल्स को बेंड करना है और कौन से को पूरी तरह से ब्रेक करना है। पावर के गेम में टिमिडिटी अंधेरे का एक श्योर फायर पैथ है। फेफर बोल्ड होने के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं, अपनी प्रेजेंस को फेल्ट करने का और लाइमलाइट से पीछे नहीं हटने का। इसका मतलब एरोगेंट या ओवरबियरिंग होना नहीं है। यह आपके आइडियाज को कॉन्फिडेंटली रखने के लिए, कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने के लिए और अपने विजन को चैंपियन करने के लिए कॉन्फिडेंस रखने के बारे में है। याद रखें, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। महात्मा गांधी के जीवन को देखो, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सच्चाई और न्याय में अपने अटूट विश्वास के अलावा और कुछ नहीं होने के बावजूद एक साम्राज्य को चुनौती दी। उनकी बोल्डनेस, उनकी एक आजाद भारत का सपना देखने की ऑडेसिटी ने एक राष्ट्र को इग्नाइट किया और इतिहास के कोर्स को बदल दिया। तो अपनी आवाज को ढूंढो, अपने कन्विक्शंस को एम्ब्रेस करो और क्राउड से अलग होने से मत डरो। दोस्तों, जिंदगी स्ट्रैटेजी का गेम है। फेफर हमें इस गेम के स्टूडेंट्स बनने की सलाह देते हैं। अनरिटन रूल्स, अनस्पोकन सोशल क्यूज और सबटल पावर डायनामिक्स जो ह्यूमन इंटरैक्शन को गवर्न करते हैं, उन्हें समझने के लिए। यह अलायंसेस बनाने के बारे में है, ऑफिस पॉलिटिक्स को ग्रेस के साथ नेविगेट करने के बारे में है और यह जानने के बारे में है कि अपने कार्ड्स को कब पास रखना है और उन्हें स्ट्रेटेजिकली कब प्ले करना है। चाणक्य की किताब से एक पत्ता लो, प्राचीन भारत के मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। उनकी टीचिंग्स, जो पॉलिटिकल रियलिज्म और श्रूड डिप्लोमेसी में जड़ें जमाए हुए हैं, सदियों बाद भी गूंजती रहती हैं। निगोशिएशन की कला में महारत हासिल करना, अपने ओपोनेंट्स के मोटिवेशंस को समझना और एक मजबूत नेटवर्क बनाना, ये सभी गेम को इफेक्टिवली खेलने का हिस्सा है। फेफर विजन की पावर, फ्यूचर की एक कंपेलिंग पिक्चर पेंट करने की, जो दूसरों को आपके लीड को फॉलो करने के लिए इंस्पायर करती है, पर जोर देते हैं। लोग उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो पर्पस की एक सेंस, एक क्लियर डायरेक्शन और एक शेयर्ड ड्रीम ऑफर करते हैं। स्टीव जॉब्स या इलॉन मस्क जैसे लीडर्स के बारे में सोचो, विजनरीज जिन्होंने अपने बोल्ड आइडियाज और एक ऐसे फ्यूचर को आर्टिकुलेट करने की अपनी एबिलिटी से दुनिया को कैप्टिवेट कर लिया जो एक्साइटिंग और अटेनेबल दोनों लगता था। अपने खुद के विजन को कल्टीवेट करो, अपने गोल्स को डिफाइन करो और उन्हें पैशन और कन्विक्शन के साथ कम्युनिकेट करो। याद रखो, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर्स सिर्फ मैनेजर्स नहीं होते हैं, वे स्टोरी टेलर्स, ड्रीम वीवर्स और फ्यूचर के आर्किटेक्ट्स होते हैं। पावर
किसी भी मजबूत स्ट्रक्चर की तरह एक सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत होती है। फेफर हमें याद दिलाते हैं कि एलाइज, मेंटर्स और सपोर्टर्स का एक मजबूत नेटवर्क बनाना लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्रूशल है। इसमें जेन्युइन रिलेशनशिप्स कल्टीवेट करना, सपोर्ट ऑफर करना और ट्रांजैक्शनल बिना अपने नेटवर्क को स्ट्रेटेजिकली लेवरेज करना शामिल है। याद रखो, कोई भी अकेले ग्रेटनेस अचीव नहीं करता है। बॉलीवुड को सस्टेन करने वाले रिलेशनशिप्स के इंट्रिकेट वेब के बारे में सोचो। एक ऐसी इंडस्ट्री जो कोलैबोरेशन, मेंटरशिप और म्यूचुअल सपोर्ट पर बनी है। अपना खुद का नेटवर्क बनाने में इन्वेस्ट करो, अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करो और याद रखो कि आपके कनेक्शंस की स्ट्रेंथ आपके इन्फ्लुएंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आखिरी रूल एक रिमाइंडर है कि पावर खुद में न तो अच्छी है और न ही बुरी। यह एक टूल है और किसी भी टूल की तरह इसका इम्पैक्ट उस हाथ पर डिपेंड करता है जो इसे व्हील करता है। फेफर हमें अपने इन्फ्लुएंस का रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करने, दुनिया पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने और एक ऐसी लेगेसी छोड़ने के लिए अर्ज करते हैं जिस पर हम प्राउड हो सकें। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में सोचो। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पॉवर्टी और डिजीज जैसी ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए अपने वास्ट रिसोर्सेज को लेवरेज करती है। यह पावर को अच्छे के लिए इस्तेमाल करने का एसेंस है, दूसरों को अपलिफ्ट करने के लिए, योग्य कॉजेस को चैंपियन करने के लिए और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए। तो खुद से पूछो, आप अपनी जिंदगी से क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं? आप दुनिया में डिफरेंस लाने के लिए अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जैसे ही हम फेफर के 7 रूल्स ऑफ पावर के अपने एक्सप्लोरेशन को कंक्लूड करते हैं, याद रखें कि ट्रू पावर दूसरों पर डोमिनेट करने में नहीं, बल्कि खुद को मास्टर करने में है। यह अपनी स्ट्रेंथ्स को कल्टीवेट करने, अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करने और दुनिया में एक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करने के बारे में है। ये रूल्स ओवरनाइट सक्सेस की गारंटी नहीं है, बल्कि जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज को ज्यादा अवेयरनेस और इंटेंशन के साथ नेविगेट करने के लिए एक रोड मैप है। सेल्फ डिस्कवरी के इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और भी ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, जो आपको आपकी बेस्ट लाइफ जीने के लिए एम्पावर करता है।